हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉप 500 करंट अफेयर क्वेश्चंस फॉर RIMC एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18 दिसंबर 2021 उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पार्ट 12 कराऊंगा। अब तक मैं करंट अफेयर्स में पार्ट 11 आप तक करा चुका हूँ, 11 पार्ट्स हो चुके हैं। पार्ट 12 में आपको कराऊंगा। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ज्योमेट्री स्कूल मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराएगा फॉर सैनिक स्कूल क्लास 9 और क्लास 6 के लिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले आपका लेवल क्या है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी कैसी है, तो आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए, टेस्ट के लिए एनरोल कर लीजिए और 28 नवंबर को टेस्ट में अपीयर होइए। साथ में आपको प्राइज विन करने का भी मौका मिलेगा। कोई भी हमारा प्रीमियम कोर्स आपको फ्री में मिलेगा जो फर्स्ट रैंकर होगा, और अदर रैंकर्स को भी प्राइज मिलेंगे। बार बार मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो टेस्ट क्विज को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ अ ब्लंडर। मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, ये एक ब्लंडर है, आप इसको मत करिए। आप कितनी भी वीडियो देखते रहें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप क्वेश्चंस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे। और होता ये है कि जैसे भाई 12 पार्ट हो चुके हैं, फिर आगे भी पार्ट आएंगे तो 8 पार्ट हो रहेंगे, तो टोटल 20 पार्ट्स हो जाएंगे। आपका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को है। आप क्या करेंगे, मान के चलिए कि 14 दिसंबर से आप अपना रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो क्या आप 14 दिसंबर से सारी करंट अफेयर का रिवीजन कर पाएंगे? नहीं। अगर मान के चले आपने सारा पढ़ भी लिया, लेकिन आप वहाँ पे भूल जाएंगे, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 100% भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनको कई बार रिवाइज किया होगा, क्लियर, इन क्वेश्चंस को कई बार रिवाइज किया होगा, तो सिर्फ आप एक बार रिवाइज करने से ही सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे और आपको क्वेश्चन फॉरगेट करने के चांसेस 1% से भी कम हो जाएंगे, बिलो 1% हो जाएंगे। क्लियर, 1% से भी कम हो जाएंगे आपके क्वेश्चन को भूलने के चांस। क्लियर, तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या करिए, क्विज सेक्शन में जाइए, ऐप से करिए या वेबसाइट से करिए, जो आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे उससे करिए, और क्या करिए, इन क्विज़ को अटेम्प्ट करिए मैक्सिमम टाइम। ये सारी आपको, अब तो सितंबर के भी अपलोड हो चुकी है, अगस्त और सितंबर पूरा मंथ हो चुका है, अगस्त और जुलाई तीनों महीने की आपकी करंट अफेयर अब बिल्कुल रेडी है। आप इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। रिवीजन इज़ द बेस्ट वे। अब तक रिवीजन नहीं करते, आप कितनी भी करंट अफेयर पढ़ते नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, करंट अफेयर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपकी टेस्ट सीरीज में, जो आपका जो फ्री क्विज टेस्ट है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। ये सितंबर का पार्ट 4 है। चलिए करते हैं। पहले मैं लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन आपको करा दूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, वैसे तो क्वेश्चन स्टैटिक का है, लेकिन करंट अफेयर में कैसे बन जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं और यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में। डायरेक्ट स्टैटिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जैसे मान के चलिए किसी नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है नेशनल पार्क में उसका किसी न किसी न्यूज़ में जिक्र आया हो, वहाँ पे कोई आंदोलन हुआ हो, या उसमें कोई हाई टेक्नोलॉजी डिवाइस इंस्टॉल किया हो। क्लियर, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में है, क्लियर, तो वहाँ पे एक मोबाइल सैटेलाइट से कुछ वर्क हुआ, तो इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा रैंडमली नहीं होता कि किसी नेशनल पार्क का करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है और वो पूछ लिया, बड़ा रेयर होता है। इसलिए करंट और स्टैटिक जीके दोनों मिलके आते हैं एग्जाम में। अंडरस्टैंड। चलिए तो देखते हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 403। कौन है? 403। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसको मिला है 2021 का? ये मिला है आपको फुमजेले मेम्बो नगुका, इनको मिला है। क्लियर, अफ्रीका के हैं ये, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये किसको मिलता है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनमें उनको अचीव करने के लिए जो प्रयास करता है उसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाज ओपन। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ ओपन हुआ है? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू, आपका कुल्लू घाटी के पास, लाहौल स्पीति जो है आपका, वहाँ पे, वहाँ उसके पास हुआ है। तो आपको हिमाचल प्रदेश राज्य याद रखना है। और आपको पता है वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंडिया इज लाइकली टू गेट इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनने जा रहा है, कहाँ से? दिल्ली से लेके कहाँ तक? दिल्ली से लेके जयपुर तक। जयपुर क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर।
तो दिल्ली से आपका जयपुर तक बनने जा रहा है। और एक साथ में क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे वो कहाँ से, दिल्ली से चंडीगढ़। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ, दो एयर स्टाफ के न्यू चीफ कौन बने हैं, एयर स्टाफ के न्यू चीफ बने हैं आपके VR चौधरी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, VR चौधरी। RIMC के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, RIMC में तो यही क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है, VR चौधरी क्या है, इसके नए एयरफोर्स के नए चीफ बने हैं। अगर इनकी बात करें, मनोज मुकुंद नरवणे ये किसके हैं, इंडियन आर्मी के हैं। करमबीर सिंह इंडियन नेवी के हैं। और तीनों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CODS। क्लियर, तो ये कौन है, बिपिन रावत। कौन है, बिपिन रावत। चलिए नेक्स्ट पे, हु इज द कनाडाज न्यू प्राइम बने, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा है, और तीसरी बार बने हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, जस्टिन ट्रूडो। कौन है, जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की कैपिटल ओटावा हो गई। साथ में कनाडा की कैपिटल क्या, वो करेंसी क्या हो गई, कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मनीष नरवाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो मनीष नरवाल किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो आंसर इज शूटिंग। किससे है, शूटिंग। इन्होंने गोल्ड जीता है किसमें, पैरा ओलंपिक्स, टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड इन्होंने जीता है, इसीलिए इनका क्वेश्चन बनता है। द SCO मीटिंग फॉर द ईयर 2021। तो SCO क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक क्या है, ग्रुप है। ग्रुप है, जैसे भाई क्या हो गया, G20 का एक ग्रुप हो गया, G7 का एक ग्रुप हो गया, आपका ब्रिक्स बैंक का एक ग्रुप हो गया, ब्रिक्स कंट्रीज, फिर उनका ब्रिक्स बैंक भी है। तो इस तरह ये ग्रुप है। इंडिया और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, चाइना है, रशिया है। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी और 2021 की, वो कहाँ पे हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, तजाकिस्तान पे। तजाकिस्तान में कहाँ पे हुई, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, दशांबे। आपको ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, सारे सेंट्रल एशिया में पड़ते हैं। भाई इंडिया होगा, इंडिया से ऊपर फिर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ये सारे आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सबको इनकी कैपिटल याद रखनी है, बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। क्लियर, जैसे किर्गिस्तान की कैपिटल क्या हो गई, बिश्केक हो गई। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या हो गई, ये बदली है, नूर सुल्तान। नाम इसका कुछ चेंज हुआ था, नूर सुल्तान। क्लियर। और उज्बेकिस्तान की क्या होगी, जहाँ पे ताशकंद, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, उनकी डेथ हुई थी किसी कारणवश, तो ये वही जगह है। ताशकंद फाइल, इस पर एक मूवी भी आई है। तो उज्बेकिस्तान की है ताशकंद, और तजाकिस्तान की दशांबे। ये कैपिटल आपको याद रखनी है, DUSHANBE, दशांबे। क्लियर, तो ये याद रखनी है आपको, कैपिटल इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल इनकी, ये कंफ्यूज कर देती है। वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है, 28 सितंबर। कब है, 28 सितंबर। और इसकी थीम क्या है, थीम क्या है, रेबीज फैक्ट नॉट फियर। इसकी थीम को आपको याद रखना है। 2021 की थीम क्या है, रेबीज फैक्ट नॉट फियर। क्लियर। और साथ में ये रेबीज डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कौन थे, लुईस पास्चर। उन्होंने क्या किया था, इस जो रेबीज का टीका है, इसकी खोज की थी। जो वैक्सीन फॉर रेबीज, इन्होंने उसको डिस्कवर किया था, उसको इन्वेंट किया था। क्लियर, तो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर बी है। विच अमंग द फॉलोइंग मंथ इज सेलिब्रेटेड एज पोषण माह। कौन सा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, द आंसर इज सितंबर। सितंबर मंथ इज सेलिब्रेटेड एज पोषण मंथ। बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, विच गेम। तो किस गेम से राइडर कप एसोसिएटेड है। क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि राइडर कप 2021 का किसने जीता, अमेरिका ने जीता है। राइडर कप अमेरिका ने जीता है। तो किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। किससे है, गोल्फ से। इंपॉर्टेंट है, गोल्फ से। और हाँ, राइडर कप किसने जीता 2021 का, ये 20 का हुआ होगा, चलो पीछे होगा कोविड की वजह से। तो किसने, USA ने। इज द 14th कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग, इसके हेड कौन है, इसके चीफ कौन है। अभी 14 चीफ है, वो अभी कौन है, GC मुर्मू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GC मुर्मू। क्लियर। ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे RBI हो गया, अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका CBI हो गया।
सुबोध कुमार जायसवाल हो गया, CBSE, मतलब ये कुछ इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग हो गए, इनके आपको हेड आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके हेड से स्टैटिक क्वेश्चन भी होता है, करंट भी, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो गया इसका, क्लियर, इसका हो गया आपका इसका अभी चेयरमैन, इसका जो हेड है चीफ कैग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्ड मोटर कंपनी ऑफ हैज अनाउंस टू एग्जिट फ्रॉम इंडिया। तो फोर्ड मोटर कंपनी है, उसने अपनी जो प्लांट है इंडिया से बंद करने का फैसला ले लिया है, उसको अब इंडिया छोड़ना है। तो वो किस कंट्री की कंपनी है, फ्रॉम, वो किस कंट्री की है, तो कौन सी है, अमेरिका की। फोर्ड किसकी कंपनी है, अमेरिका की। अंडरस्टैंड, सी इज द राइट चॉइस। धर्मपथम इनिशिएटिव टू रिवाइव एंशियंट टेम्पल सेंट्रिक कल्चर हैज बीन लॉन्च। तो धर्मपथम इनिशिएटिव है, वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है, द आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जगन मोहन रेड्डी। कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की, अमरावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इससे भी इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है एक, क्या है, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे, क्लियर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इस पे सहमति बनी थी 1987 में, क्लियर। तो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ये आपका सुनिश्चित करती है कि हमें ओजोन डिप्लेशन जो सब्सटेंसेस हैं उनको कम करना है, उनका कंजप्शन कम करना है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप बता सकते हैं 15 सितंबर को क्या है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्या है, इंजीनियर्स डे, एम विश्वेश्वरैया का बर्थडे है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द विनर ऑफ द 2021 फार्मूला 1 रशिया ग्रां प्री। रशिया ग्रां प्री का फार्मूला 1 की जो रेस होती है रशिया ग्रां प्री, उसका 2021 का विनर कौन है, तो कौन है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, क्लियर। मर्सिडीज इनकी गाड़ी है, हाँ, तो इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे। इंडिया इज रैंक्ड एट विच प्लेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, इसको कौन देता है, इसको देता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको ये संस्था इसको देती है। तो इंडिया की रैंक क्या है, ग्लोबल इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, जो नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, स्टार्टअप्स डेवलप करते हैं, इसको बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का काम करते हैं, नवाचार। तो ये है कौन सा आपका 46। इंडिया की रैंक कितनी है, 46। इंडिया ने लगातार 40 से 45 रैंक की, पहले अराउंड 80 के करीब था जब 2014 में सरकार आई थी, अब ये 46 पे जा चुका है, बीजेपी की सरकार जब से आई है। अंडरस्टैंड, चलिए बी इज द राइट चॉइस। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी हैज बीन सेट अप बाय विच IIT। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस IIT ने डेवलप किया है, IIT दिल्ली। क्या है, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली और IIT मद्रास। तो आप इसको क्या करिए, आप इसको IIT दिल्ली करिए, इसको, ये सी है, क्लियर, IIT दिल्ली। अंडरस्टैंड, चलिए। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्या है, वित्त मंत्री कौन है अभी, श्रीमती निर्मला सीतारमन, क्लियर। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट में। चलिए नेक्स्ट पे, ये कौन है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ये कौन है, ये आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर। राजनाथ सिंह कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। ये आपको मिनिस्टर याद करने पड़ेंगे आपको साथ में। ये ठीक है। नागालैंड्स वाज अवार्डेड अ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। तो कौन सा एक प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है। GI टैग मिला है कि GI टैग क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का प्रोडक्ट होता है, उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है और बताया जाता है कि भाई इस पर ये यहाँ का स्पेशलिटी है। तो अब यहाँ का कौन है, नागालैंड का कौन सा है, स्वीट कुकुम्बर। क्या है, स्वीट कुकुम्बर को क्या मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है फॉर द नागालैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, सोजत मेहंदी, इसको ध्यान रखना, ये राजस्थान का है, इसको जिसको GI टैग मिला, राजस्थान का प्रोडक्ट है। वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, दैट इज 27 सितंबर। 27 सितंबर को बनाता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO मनाता है इसको। इसकी कैपिटल क्या है, ये स्पेन का ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेन का मैड्रिड में है इसका हेड ऑफिस। थीम भी इसको याद रखना, थीम भी इम्पोर्टेंट है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ।
तो थीम क्या है? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसकी थीम है, इसको ध्यान रखना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन? तो इसके ऑथर कौन है? इंडिया वर्सेस यूके। तो इसके ऑथर कौन है? सैयद अकबरुद्दीन इसके ऑथर हैं। ये कुछ कैबिनेट मिनिस्टर है, आपको सारे याद रखना। देखो प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं। राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और कॉरपोरेशन है, श्री नितिन जयराम गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, श्रीमती निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स है, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए। क्लियर? ये हो गया आपका ईरानी, स्मृति ईरानी आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। पीयूष गोयल के पास देखो कितने मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, 3 इनके पास हो गए। अर्जुन मुंडा के पास ट्राइबल अफेयर्स हो गया, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पास नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये सारे आपको मिनिस्टर याद रखने हैं। ये मैंने बिल्कुल जो लेटेस्ट है, अब ये सारे प्रेजेंट में हैं, तो आपको इनको सारों को याद रखना। जैसे रेलवे मिनिस्टर के हो गया वैष्णव हो गया, अश्विनी वैष्णव, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये किसके हो गया? सिविल एविएशन हो गया, नागरिक उड्डयन, वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये सारे आपको याद रखने इंपॉर्टेंट सारे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे आपके सामने मिनिस्टर है जो प्रेजेंट के। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह टुक ओवर द 34 डायरेक्टर जनरल ऑफ। तो ये किसके बने हैं? ये बने हैं एनसीसी के। क्लियर? नेशनल कैडेट कोर। और इसका क्या मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसका ये मोटो जानना था, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मोटो ऑफ एनसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर इज नॉट एसोसिएटेड विद बैडमिंटन? अच्छा क्वेश्चन है भाई। सारे के सारे, एक तो इन्होंने क्या है, चारों के चारों प्लेयर्स ने क्या है, पैरा ओलंपिक्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीते हैं। अब इनमें से एक प्लेयर आपको बताना जो आपका बैडमिंटन से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो सुहास LY तो DM नोएडा के हैं, साथ में इन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता किसमें? टोक्यो ओलंपिक्स में, बैडमिंटन में। अंडरस्टैंड? कृष्णा नागर इन्होंने भी जीता है बैडमिंटन में ही, और प्रमोद भगत ने भी जीता है, तीनों ने जीता है बैडमिंटन में। इन दोनों ने गोल्ड जीता है, इन्होंने सिल्वर। अब आता है सुमित एंटेल, इन्होंने गोल्ड जीता है लेकिन जेवलिन थ्रो में। किसमें? जेवलिन थ्रो में। अंडरस्टैंड? ये ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता है, लेकिन वो किससे? वो पैरा ओलंपिक्स में जीता है, सॉरी ओलंपिक्स में। क्लियर? और इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में जीता। और ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में क्या अंतर है? ओलंपिक्स होते हैं नॉर्मल पर्सन के लिए और पैरा ओलंपिक्स होता है दिव्यांग पर्सन के लिए। अंडरस्टैंड? तो इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में जीता है जेवलिन थ्रो में गोल्ड। इन्होंने बैडमिंटन में जीता है, इन्होंने भी बैडमिंटन में, लेकिन इन्होंने सिल्वर और इन्होंने दोनों ने गोल्ड। तो ये तीनों प्लेयर बैडमिंटन के, और ये एक जेवलिन थ्रो के है, सुमित एंटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज विल गेट इंडियाज लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन? तो किस सिटी में इंडिया की लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन बनने जा रही है? दैट इज पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। 29 सितंबर को। और इसकी थीम याद रखना, ये इसकी थीम है। थीम याद रखना, थीम इंपॉर्टेंट है इसकी। यूज हार्ट टू कनेक्ट। क्या है थीम? यूज हार्ट टू कनेक्ट। क्लियर? यूज हार्ट टू कनेक्ट, ये इसकी थीम है। हैज बीन अवार्डेड द अफ्रीका फूड प्राइज। अफ्रीका फूड प्राइज 2021 के लिए किसको अवार्ड किया गया? ये ICRISAT हैदराबाद का एक NGO है, इसको अफ्रीका फूड प्राइज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को बस डायरेक्ट याद रखो। क्लियर जी? ये FA फूड FAO, ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है? रोम में। रोम की कैपिटल इटली में इसका हेडक्वार्टर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी रोम में है। और WHO तो जेनेवा में हो गया। और इसको मिला है। क्लियर? तो ये क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन टू विनर ऑफ द अफ्रीकन फूड प्राइज 2021। ये इनको मिला। ये ध्यान रखना, ये NGO है हैदराबाद का, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया का है। तो इसमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात होती है। इन दोनों का हेडक्वार्टर रोम इटली में, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WHO स्विट्जरलैंड में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में।
और बस ये हो गया, एक हैदराबाद का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अफ्रीका फूड प्राइज का अवार्ड मिला है 2021 के लिए। एक बार फिर बता दूं आपको, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम है 28 नवंबर को। इसके लिए जो विनर होंगे उनको प्राइजेज मिलेंगे और आपकी तैयारी का भी पता चलेगा। हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी आते हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है भाई 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है RIMC के लिए जो बहुत हेल्पफुल होगी। 1000 क्वेश्चन इंटेलिजेंस सेक्शन, 800 क्वेश्चन SST, बहुत सारे हमारे फ्री लेक्चर्स हैं जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम टाइम में। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।